जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं, इजराइल को भी बड़े झटके मिल रहे हैं और इस झटके के बीच इजराइल और भारत कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। आखिरकार भारत को खजाना क्यों सौंप रहा है इजराइल और इसके क्या मायने हैं, जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक बात तो सब जान चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप कब किसे क्या कह दें कहना मुश्किल है और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ये भी कहा जाता है कि क्या होगा आगे, ये कहना मुश्किल है। अब तक अमेरिका का सबसे नजदीकी का साथी माना जाता रहा है इजराइल और इजराइल इनका करीबी साथी भी रहा है और कई बार तो ये कहा भी जाता है कि इजराइल और अमेरिका अगर साथ हैं तो काफी हद तक ये दूसरे पर भारी पड़ते हैं। लेकिन ईरान युद्ध ने बहुत सारे सीन को बदल दिया है। इजराइल जहां ईरान युद्ध को कहीं ना कहीं कंटिन्यू रखना चाहता है क्योंकि उसे लगता है जैसे एक मकसद है जो मकसद पूरा नहीं हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ईरान युद्ध को समाप्त करना चाहता है। दोनों के अपने अपने कारण हैं। अगर अमेरिका की बात करें तो एक चीज साफ दिखती है कि उसकी इकोनॉमी को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और एक दबाव सा बनता जा रहा है। लेकिन इस बीच इजराइल को लेकर कहा जा रहा है, स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए, आदित्य राज कौल ये क्या कहते हैं, पत्रकार हैं, क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि इजराइल ने मांगा कि ईरान के साथ आपके डील के कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो हमें दो, लेकिन ये अमेरिका ने देने से इनकार कर दिया। इजराइल का कहना है कि हम इस एग्रीमेंट से वाकिफ नहीं हैं, इस एग्रीमेंट में क्या है और क्या नहीं, हमारे लिए कितना अच्छा होगा कितना बुरा होगा। कहीं ना कहीं ये दिखा रहे हैं कि भाई मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। वहीं इस एग्रीमेंट में लेबनान एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि लेबनान में हमले नहीं होंगे, लेकिन इजराइल का कहना है, इजराइल के जो राजदूत हैं भारत में वो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि नहीं, इजराइल का एक्शन लेबनान पर नहीं रुकेगा क्योंकि ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। इजराइल इस बात को पहले भी कहता आया है कि अगर हम दुश्मनों को नहीं मिटाएंगे तो किसी दिन हम मिट जाएंगे। पर इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का गुस्सा भी देखने को मिल रहा है और ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप छिपकर कुछ बातें कह रहे हैं या छिपित भाषा में कह रहे हैं। कुछ बातों को तो डोनाल्ड ट्रंप एकदम साफ साफ कह रहे हैं, जैसे इस वीडियो को सुनिए। Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody. Because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. And I didn't like Syria. I didn't like where 2 hours before we're signing the agreement, that there was an attack in Lebanon, in Beirut. It wasn't like in the southern side, and it was in Beirut. I did not like that. I let them know that. I didn't like it, not at all. But I think that Syria, he's pulled that country together amazingly quickly. He's very capable, and he's been very good for me. He's protected everything that I've asked for. He's done. And if Israel can't do the job without killing everyone else, he'll do the job. Syria will do the job. इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर मैं नहीं होता तो इजराइल नहीं होता। ये इजराइल के लिए किसी अपमान से कम नहीं है। जब कोई इस तरीके से कह दे आप उसके सहयोगी हैं, फिर भी कोई इस तरीके से कह दे कि अमेरिका नहीं होता तो इजराइल नहीं होता। हालांकि काफी सारा योगदान अमेरिका का है, अमेरिका ने अरबों डॉलर इजराइल को दिए हैं और कहीं ना कहीं ये सच भी है कि शुरू से लेकर अब तक अमेरिका भरण पोषण पालन पोषण करके बड़ा करता रहा है। डिफेंस को लेकर भी काफी मदद किया है अमेरिका ने। लेकिन इजराइल के बारे में भी कहा जाता है कि इजराइल ने कई तकनीकों को विकसित करने में, डिफेंस के कई हथियारों के मामले में भी अमेरिका की मदद की है। और सबसे बड़ी बात, मिडिल ईस्ट में अमेरिका का एक ऐसा सहयोगी बनकर रहा है जो मिडिल ईस्ट को अपने इर्द गिर्द रखता है और अमेरिका का प्रभाव यहाँ बनाकर रखता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये बात कहते हुए चूकते नहीं हैं। एक दूसरा वीडियो देख रहे हैं, इसमें भी उन्होंने कहा कि लेबनान को लेकर इजराइल को समझना होगा कि लेबनान में हमला नहीं करना होगा और उत्तरदायी बनना पड़ेगा। ये सारे ऐसे संकेत हैं जो संकेत ये बता रहे हैं कि इजराइल को भी अमेरिका अब अलग ही दृष्टि से देखता है। हालांकि इजराइल आगे क्या करेगा, अगर अमेरिका इस तरीके से
छोड़ देता है यूएस इजराइल को अपने फैसलों के अंदर, तो कल की डेट में उसके जो विरोधी हैं वो मजबूत होंगे, और मजबूत होंगे तो फिर वो हावी हो जाएंगे। अब इसी बीच इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं वो क्या कहते हैं, स्क्रीन पर आर्टिकल देखिए। हम न तो लेबनान से विड्रॉ करेंगे, न सीरिया से, न गाजा से। यानी इजराइल एकदम से खिलाफत पे उतर आया है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ा चला जा रहा है। इनके राजदूत ने एक बहुत बड़ी बात कही, इजरायली राजदूत ने, और इन्होंने कहा कि हमास का प्रेजेंस अब सिर्फ इजराइल के आसपास नहीं है, बल्कि हमास अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी पहुंच चुका है और ये कुछ न कुछ प्लान कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस ट्वीट को। ऐसे में इजराइल और भारत दोनों साथ आते दिख रहे हैं, चाहे बाकी दुनिया में विश्वास हिल रहा हो, लेकिन इस वक्त इजराइल और भारत के बीच में दोस्ती हिल नहीं रही है। अभी स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। इस रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेना अपनी इजरायली मूल की लाइट मशीन गन को अधिक घातक और सटीक बनाने के लिए अब टेलीस्कोपिक साइट से लैस करने जा रही है। इसका मतलब ये है X6, ये 6 गुना मैग्निफिकेशन वाली ऑप्टिकल साइट लगाई जाएगी। इससे सैनिक दूर से ही टारगेट को अधिक साफ साफ तरीके से देख सकते हैं और इसका रेंज है 1000 मीटर तक। भारतीय सेना के टेंडर में BEL को ये मिला है ठेकेदार के तौर पर। इजराइल की कंपनी मैप्रोलाइट टेक्नोलॉजी देगी, भारत में RRP डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत इस साइट का निर्माण करेगी। यानी कई ऐसी चीज़ों को अब देना शुरू कर रहा है इजराइल टेक्नोलॉजी के साथ। भारत की सेना को क्या फ़ायदा होगा? लंबी दूरी पर बेहद बेहतरीन सटीकता होगी, पहाड़ी और सीमावर्ती इलाकों में भी लाभ होगा, दिन के समय युद्ध क्षमता में वृद्धि होगी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय सेना ने साल 2024 में 41,000 NEGA मशीन गनों का ऑर्डर दिया था ताकि पुराने वाले को बदला जा सके और इसे अब और भी ज्यादा घातक बनाया जा रहा है। ये तो एक खबर रही। दूसरा, तमिलनाडु में 2027 से इजरायली रडार बनेंगे। ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इजराइल की कंपनी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री की रडार शाखा एल्टा सिस्टम भारत के DCX सिस्टम के साथ मिलकर तमिलनाडु में एक बहुत ही मॉडर्न रडार निर्माण संयंत्र स्थापित कर रही है। प्रोडक्शन 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। ये फैक्ट्री कहाँ बनेगी? ये फैक्ट्री सोलागिरी इंडस्ट्री एरिया के आसपास बनेगी। निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और अप्रैल 2027 तक ये पूरा हो जाएगा। इस प्लांट में एयरबोर्न रडार, ग्राउंड बेस्ड सैन्य रडार, निगरानी रडार, टारगेट पहचान और ट्रैकिंग सिस्टम का निर्माण, इंटीग्रेशन और परीक्षण किया जाएगा। मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब कई एडवांस रडार भारत में ही बनाए जाएंगे, जिससे अब भारत को खरीदना नहीं पड़ेगा। एल्टा दुनिया की टॉप की रडार कंपनियों में से एक है और अगर एल्टा के इंजीनियर भारतीय इंजीनियरों को और उद्योग को एडवांस टेक्नोलॉजी दे रहे हैं तो इसका लॉन्ग टर्म पर लाभ होगा। एल्टा पहले भी कई महत्वपूर्ण रडार टेक्नोलॉजी दे चुका है और अब भारत और इजराइल अगले चरण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि अमेरिका से दुखी तो हो रहा है इजराइल, लेकिन भारत के साथ घनिष्ठता लगातार बढ़ती जा रही है। वैसे आपको क्या लगता है भविष्य में क्या हो सकता है? क्या इजराइल और भारत ही साथ आकर खड़े रह सकते हैं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।